अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में अनुपमा ने रजनी को शगुन का नारियल देकर भारती और वरुण का रिश्ता पक्का कर दिया। रजनी ने अनुपमा का धन्यवाद किया और कहा कि उसकी वजह से अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। वह वरुण से कहती है कि अनुपमा का आशीर्वाद लेना जरूरी है। अनुपमा ने रजनी से कहा कि भारती को पैसों से ज्यादा सम्मान और प्यार चाहिए। वरुण ने वादा किया कि वह भारती को खुश रखेगा और रजनी ने भी यह सुनिश्चित किया कि वह भारती को बेटी की तरह रखेगी। अनुपमा ने रजनी पर भरोसा जताया और कहा कि वह कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ेगी, जिस पर रजनी सहमत हो गई। रजनी ने फिर पूछा कि भारती, जो अनुपमा के सबसे करीब है, उसके बारे में। अनुपमा ने बताया कि जब वह पहली बार मुंबई आई थी तो भारती ने उसकी मदद की थी। भारती ने अनुपमा को सिर छुपाने की जगह दी थी और अनुपमा ने कहा कि भारती उसकी बेटी की तरह है और वह उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। रजनी ने कहा कि अब वह अनुपमा की समधन बनने वाली है और अनुपमा इस बात से बहुत खुश हो जाती है। रजनी ने अनुपमा को भरोसा दिलाया कि वह शादी चोल में ही करवाएगी, जिससे अनुपमा को राहत मिलती है और वह खुश हो जाती है। इसके बाद रजनी ने अनुपमा से कहा कि शादी से पहले कागजों पर साइन करवा लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। अनुपमा ने रजनी को आश्वासन दिया कि वह ऐसा जरूर करेगी। इस बीच अंश, लीला और किंजल कस्टमर्स को संभाल रहे थे। तोशु को बहुत सारे कस्टमर देखकर खुशी होती है और वह एक आदमी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मनाने लगता है। वह आदमी तोशु से कहता है कि कॉलोनी में सबसे बड़ा घर उसका है, जिस पर तोशु चुप रह जाता है। दूसरी ओर अनुपमा चोल के सामने पेपर्स पढ़कर कहती है कि वह सभी को इनकी फोटोकॉपी भेजेगी ताकि सब पढ़कर साइन करें। लेकिन चोल के लोग अनुपमा पर पूरा भरोसा जताते हुए कहते हैं कि उन्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और वे बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। अनुपमा फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि दस्तावेज पढ़ना जरूरी है, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते और अनुपमा की बात सुनकर बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। अनुपमा ने फिर एक वीडियो बनाकर रजनी को भेज दी। वहीं पाखी शाह परिवार को बताती है कि अनुपमा ने भारती और वरुण की शादी तय कर दी है। तोशु कहता है कि भारती की लॉटरी लग गई है और पाखी शिकायत करती है कि अनुपमा चाहती तो ईशानी की शादी रजनी के बेटे से करवा सकती थी, लेकिन वह कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचती। पाखी गुस्से में कहती है कि अनुपमा हमेशा दूसरों को ही प्राथमिकता देती है और नाराज होकर वहां से चली जाती है। लीला कहती है कि पाखी दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो सकती और किंजल पूछती है कि क्या माँ हमें शादी में बुलाएगी। लीला जवाब देती है कि वह और बाकी सभी इस शादी में जाएंगे। इसी बीच तोशु के मन में एक और विचार आता है। वह सोचता है कि शादी में रजनी के अमीर मेहमान आएंगे और अगर वह उनका सही तरीके से ध्यान रखता है तो वह प्रॉपर्टी बेचकर अमीर हो सकता है। लीला भी इस बहाने से सोचती है कि वह अनुपमा, परी और ईशानी से भी मिल लेंगी। अंश अनुपमा की तस्वीर देखकर कहता है कि अनुपमा जहां भी जाती है सब कुछ सही कर देती है। दूसरी ओर अनुपमा ने सभी से साइन करवा लिया और फिर खुशखबरी दी कि रजनी अब उनके साथ रिश्ता जोड़ने वाली है। वह भारती को अपनी बहू बनाएगी। सभी लोग इस बात से खुश होते हैं और अनुपमा को बधाई देते हैं। अनुपमा कहती है कि बारात उनकी चोल में आएगी और भारती की विदाई वहीं से होगी। सभी लोग इस फैसले से खुश होते हैं और अनुपमा उन्हें बताती है कि इस शादी में सभी को काम करना होगा क्योंकि यह उनके परिवार की शादी है। चोल वाले कहते हैं कि वे भारती की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। फिर अनुपमा सोशल मीडिया के लिए हैशटैग सुझाती है कि इस शादी का हैशटैग चोल वाला शुभ विवाह होगा। सभी लोग इस हैशटैग से सहमत होते हैं और खुशी खुशी इसे अपनाते हैं। दूसरी ओर रजनी और वरुण अनुपमा की वीडियो देखकर बहुत खुश होते हैं। रजनी कहती है कि अब वे कल सुबह का इंतजार करेंगे और अगले दिन की योजना के बारे में सोचने लगते हैं। इसके बाद अनुपमा सरिता से पूछती है कि उसने साइन करवाने के लिए जो पेपर्स दिए थे वे कहाँ हैं। सरिता जवाब देती है कि तावड़े लेट आए थे, इसलिए उसने उन्हें साइन करने के लिए दे दिए थे। इस प्रकार अनुपमा को पूरी जानकारी मिल जाती है
और वह संतुष्ट हो जाती है। इस पूरी घटना के बाद अनुपमा का परिवार और चोल के लोग दोनों ही खुश हैं और अब सबकी नजरें शादी के दिन पर टिकी हैं, जहां वे अपनी खुशी और मिलनसारी का जश्न मनाएंगे। तभी अचानक कुछ फटने की आवाज आती है और जसप्रीत घबराते हुए आकर बताती है कि तावड़े के घर में ऐसी के फटने से आग लग गई है और उसमें बहुत सारी फाइलें जल गई हैं। यह सुनकर अनुपमा घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हाइप बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट भी दिखाएं। अगली सुबह ईशानी शूटिंग के लिए पहुंचती है और सामान उतारने के लिए मुकेश से मदद मांगती है, लेकिन मुकेश कहता है कि यह उसका काम नहीं है। तभी पिया आती है और मुकेश उसे पूरा सम्मान देता है, जिसे देखकर ईशानी हैरान रह जाती है। पिया ईशानी से कहती है कि तुम ऑटो से आई हो, इसीलिए तुम्हें सम्मान नहीं मिला। इस इंडस्ट्री में वही लोग इज्जत पाते हैं जिनका स्टेटस होता है। ईशानी पूछती है, तुम यह सब कैसे अफोर्ड कर लेती हो? पिया जवाब देती है, मैं अपनी गाड़ी और कपड़े किराए पर लेती हूँ। यह सुनकर ईशानी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। पिया फिर कहती है, जितना अमीर दिखोगी उतनी ही इज्जत मिलेगी। ईशानी कुछ सोच में पड़ जाती है और कार किराए पर लेने का विचार करती है। दूसरी तरफ आग लगने की खबर से रजनी बेहद गुस्से में आ जाती है। वह कहती है, यह नहीं हो सकता, यह सिर्फ आग नहीं लगी, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वरुण उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने वापस पेपर्स भेज दिए हैं, जो जल्द ही साइन होकर आ जाएंगे। लेकिन रजनी को चिंता है कि अगर सबको सच पता चल गया तो क्या होगा। अगर पराग ने या पराग के परिवार में से किसी ने अनुपमा को सच बता दिया तो क्या होगा। रजनी घबराकर कहती है, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। वरुण उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर चोल नहीं टूटेगा तो क्या होगा। लेकिन रजनी गुस्से में कहती है, चोल जरूर टूटेगा। वहीं अनुपमा भगवान को धन्यवाद देती है कि आग से किसी को चोट नहीं आई। अनुपमा सभी से कहती है, हमें घर के सामान को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी एक की लापरवाही से हम सबके घर जल सकते हैं। वह सबको सावधानी रखने की सलाह देती है। तावड़े माफी मांगते हुए कहते हैं, ऐसी सस्ते में मिल रहा था, इसलिए मैंने लगवा लिया था। फिर सरिता अनुपमा से फाइल के बारे में पूछती है। अनुपमा उसे बताती है कि रजनी ने नई फाइल भेज दी है, लेकिन हम सबको फिर से साइन करना होगा। तभी जसप्रीत कहती है, हम सबने फैसला किया है कि चोल के हर घर का फैसला अब तुम लोगी। हम सबने अपने घरों की पावर ऑफ अटर्नी तुम्हें दे दी है। अनुपमा हैरान हो जाती है और कहती है, यह क्या कह रही हो तुम? जसप्रीत फिर कहती है, अब हम सब की तरफ से सिर्फ तुम साइन कर सकती हो। अनुपमा सभी का भरोसा करने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि रजनी हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म होने से पहले रजनी गुस्से में कहती है, मैं चोल और भरोसा जरूर तोड़ूंगी, लेकिन तब तक मुझे यह नाटक करते रहना होगा। रजनी वरुण से कहती है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम जाकर भारती को संभालो। वरुण हैरान होकर पूछता है, आपने सिर्फ भारती को ही क्यों चुना? रजनी जवाब देती है, मैं उस बदतमीज ईशानी को बहू नहीं बना सकती। राजनीति में दिखावा करना पड़ता है। गरीब और मामूली लड़की से शादी करवाकर मैं खुद को महान बना सकती हूँ। वरुण सहमत होते हुए कहता है, आपको कोई नहीं हरा सकता। रजनी खुश हो जाती है और कहती है, यह इलेक्शन मेरा है। भारती अनुपमा का रिमोट कंट्रोल है। इसी बीच वरुण पूछता है, क्या आपकी बेटी शादी में आ रही है? रजनी दुखी होकर बताती है, 5 महीने से उससे बात नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारी शादी और चोल के पेपर्स पर फोकस करना है। दूसरी ओर अनुपमा सबसे कहती है, मैं साइन कर दूंगी, लेकिन आप सबको भारती की शादी में काम करना होगा। सभी सहमत हो जाते हैं और खुशी खुशी चले जाते हैं। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रजनी भारती को शगुन में महंगे गहने देती है। सरिता कहती है, मेरे घर में लोकर है, ये गहने उसमें सुरक्षित रहेंगे। वहीं ईशानी रात को गहने चोरी करने के लिए सरिता के घर चली जाती है। इस बीच अनुपमा को यह पता चलता है कि ईशानी घर में नहीं है।
आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एसजी सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी अब नए मोड़ पर है, जहां रजनी की राजनीति, ईशानी की चालें और अनुपमा की जिम्मेदारी के बीच एक दिलचस्प संघर्ष देखने को मिलेगा। क्या अनुपमा अपने परिवार को सही रास्ते पर रख पाएगी? क्या रजनी के प्लान सफल होंगे? यह सब जानने के लिए जुड़े रहें और अगले एपिसोड का इंतजार करें।